Hello and very good afternoon to all. This is Krishna Sharma from Top Achievers. आज इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड लेक्चर है क्लास 12 सीबीएसई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिकॉल करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, नेक्स्ट देन प्रोसीड करेंगे सेम टॉपिक पे। मैट्रिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। एग्जांपल्स ले लीजिए उसका। एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 3 1 1 4 2 2। ये 3x3 मैट्रिक्स है मेरे पास। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। m क्रॉस n रहता है जहां पे m टोटल नंबर ऑफ रोज एंड n टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। हियर 3x3 मैट्रिक्स है बिकॉज 3 रो 1 2 and 3 and 3 columns are there. This is called a 3x3 matrix and also called a matrix. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। m क्रॉस n यानी 3x3 दैट इज द 9। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा फास्ट है बिकॉज हम लोग रिकॉल कर रहे हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैंने बताया था फर्स्ट नंबर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आपसे डिस्कस किया था अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लीजिए कोई भी एक ए बी सी। हियर 1 रो एंड 3 कॉलम्स 1x3। जनरल ऑर्डर की बात करेंगे। जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स 1x n because total number of rows are fixed, only one row are having, this is called a row matrix. Then proceed on the second types of matrix, column matrix. A matrix having only one column is called a column matrix. Example ले लीजिए कोई a 2 minus 5 3 3x1। जनरल ऑर्डर की बात करेंगे। जनरल ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स m×1 because number of column are only 1 in column matrix. Third number square matrix, a matrix having equal number of rows to equal number of column is called a square matrix. Example 2 2 1 minus 3. This is a square matrix because 2 rows and 2 column. ये हमारी रोज थी R1, सेकेंड रो R2, ये C1 एंड दिस इज C2। जनरल ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। m इक्वल टू n हो जाएगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। एक 3x3 मैट्रिक्स एग्जांपल ले लीजिए 1 2 3 -1 -2 1 1 2 5। 3 rows and 3 column is called a square matrix. टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, a matrix having a matrix which have non-diagonal elements are non-zero. Non-diagonal elements are zero. Non-zero नहीं होगा, सॉरी वो मिस्टेक्स हो गया। एग्जाम्पल ले लीजिए 2 3 2 0 0
0 3 0 0 0 1. This is a diagonal matrix. 9 non-diagonal elements are 0 is called a diagonal matrix. Diagonal matrix होने के लिए 3 कंडीशन होती हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड सेकेंड कि जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो मस्ट बी 0 होने ही चाहिए. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे. टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स. इसे एग्जांपल से समझिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए. एक कोई मैट्रिक्स है A वेयर 7 0 0 7. दूसरा एग्जांपल लेंगे B. यहां पे ले लीजिए शिव 0 0 0 शिव 0 0 0 शिव. यहाँ पे कोई चीज कॉमन होगी, आप देख रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है हमारी. कॉमन चीज है यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे. हाँ बिल्कुल सही पहचान लिया आपने कि जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेगा वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा सभी जगह पे, तो हम लोग बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स. डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन होगी इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. अ मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. अब टाइप्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे. टाइप्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स दो है इसमें मैट्रिक्स हमारी. एक है फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत काम की है, बहुत यूज होगी बीच में भी जब एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन बता रहे होंगे या एलिमेंट्री ऑपरेशंस बता रहे होंगे, तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारे पास बहुत काम करेगी, वर्केबल होगी वहां पे हमारे लिए. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स that scalar matrix in which all elements are equal to identity, that is 1. identity means 1. 2x2 का एक एग्जांपल लेंगे एंड एक 3x3 का एग्जांपल लेंगे. बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन सेकेंड नंबर नल मैट्रिक्स. एक नेम और भी है इसका, गेस करो आप लोग. और जीरो मैट्रिक्स. A matrix in which all elements are equal to the zero is called a null matrix or zero matrix. Example 2x2 का लेंगे एक एग्जांपल, लेंगे 3x3 का लेंगे. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. This is the 3x3 matrix and this is the 2x2 matrix. देन अब हम लोग अपने एक्चुअल लेक्चर पे धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं. अब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे प्रोसीड करेंगे. एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट a 3x4 matrix in such a way फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे आज. ai सेकेंड पार्ट आपके लिए वर्क रहेगा कि आप घर से करें. 3i प्लस का j ये कंडीशन है और हमें कंस्ट्रक्ट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे आप. एक मैट्रिक्स ले लीजिए A. एलिमेंट्स अपने मन से रखने होते हैं. A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34. एक मैट्रिक्स ली है बिग
देखते हैं, होल करते हैं या आपके लिए वर्क कर देंगे। हाफ करने के बाद अगर आप अच्छे तरह से अंडरस्टैंड हो जाएंगे इस बात को। दिस इज द 3x4 मैट्रिक्स वेयर ए आई जे की कंडीशन आपको दी गई है 1/2 माइनस 3i प्लस का जे। 1 करके एलिमेंट्स निकालना स्टार्ट करिए। A11 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 मॉड क्लोज। मॉड का वर्क क्या करेगा, निगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देगा। 1/2 एज इट इज रहेगा हमारा, 3 से बन जाएगा तो माइनस का 2 यानी कि 2 बचेगा, दैट इज 2। 2 बन जा 2 देन 1। A12 निकालेंगे इसी तरह से अपना, तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 2 है, 1 यहाँ पुट होगा, 2 यहाँ पे, दैट इज ये जो लिखा होता है जैसे A12 लिखा है तो ये i की वैल्यू है फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली j की वैल्यू होती है। i का मीन्स होता है नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता है और j हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करेगा यहाँ पे। इक्वल टू 1/2, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, मल्टीप्लाइड 1 आएगा बाहर मॉड से, प्लस का 1 ही रहेगा, माइनस के 1 से प्लस का 1 बचेगा तो देन 1/2। इस तरह से यानी कि करना है। अगर आप एलिजिबल हैं, कर सकते हैं तो मेरे वीडियो को पॉज करिए, देन सॉल्व करिए, अदरवाइज फाइनल आंसर पे तो आप देख ही सकते हैं मेरा। इसका जो आंसर आएगा इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे लास्ट टर्म तक। एक लास्ट टर्म और निकाल दे रहा हूं, A34 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 1/2, 3 3 या 9 माइनस का प्लस का 4, 5 बचेगा, 5 बाहर आएगा, दैट इज 5/2। तो जो इसका फाइनल आंसर अगर आप लिखेंगे इस तरह से सारी वैल्यूज को निकालने के बाद, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स देंगे आप, उसमें वैल्यू पुट करेंगे A11 की, A12 की, आप मैच कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को। 1 1/2 0 1/2, सेकेंड रो में 5/2 2 3/2 एंड 1, लास्ट रो में 4 7/2 3 एंड 5/2। ये मेरी कंस्ट्रक्ट होके मैट्रिक्स आ चुकी है। अब आप इसको घर से अगेन एक बार और देख लेना, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपने बोथ वीडियोस मेरे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 1 पार्ट 2 अगर कंप्लीट वॉच किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एक्सरसाइज 3.1 के लिए। आप घर से ट्राई कर सकते हैं, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं कि आंसर आपने जिस तरह से किया है वो सही है या नहीं है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को दो एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ऑर्डर यहाँ पे कर देते हैं, कुछ भी कर दीजिए, या ये लिखने की आवश्यकता नहीं है हम लोग को भी, फिलहाल हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, समझना ही है, आसान और हो जाएगा। एक मैट्रिक्स है ए, ऑर्डर इसका लिया हमने m×n, एंड एक मैट्रिक्स है बी हमारी, इसका ऑर्डर हमने लिया है p×q। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस तभी होगा, यानी इक्वल दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी हम कर सकते हैं, यानी जो उनके टर्म्स को तभी इक्वल कर पाएंगे जब हमारे पास ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। 3 कंडीशन है। फर्स्ट नंबर m इक्वल टू p, दैट इज नहीं समझ पाए कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो m होता था टोटल नंबर ऑफ रोज, एंड p भी फर्स्ट मैट्रिक्स में है तो देन नंबर ऑफ रोज ही रहेगा। तो मैट्रिक्स में जितनी भी रो हो एक मैट्रिक्स में, यानी कि एग्जांपल से समझ लेते हैं 2 1 1 3 2, अगर इक्वल है और इधर x y z p लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 रो है, तो यहाँ पे भी 2 रो ना कंपलसरी है। ये ऑर्डर 2×2 का ही मैट्रिक्स का लिया मैंने, अभी इसको डिस्कस भी करेंगे आगे। देन सेकेंड वाला n इक्वल टू क्यू, सेकेंड नंबर है n इक्वल टू क्यू हमारा। n इक्वल टू क्यू का मतलब क्या हुआ कि जितना रो है हमारे पास, रो का तो क्लियर हो गया पॉइंट हमारा, तो जितने कॉलम है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर 2 कॉलम है देन सेकेंड मैट्रिक्स में भी 2 कॉलम्स होना कंपलसरी है हमारे पास।
थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं तो जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगे, करस्पॉन्डिंग aij इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग bij का मीन्स है सेकेंड मैट्रिक्स के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर ये तीन कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू हम 2 लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, z इक्वल टू 1 लिख सकते हैं एंड p इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब p यहाँ पे भी यूज किया ऑर्डर में और यहाँ पे भी, तो p को कर दीजिए आप r, तो यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी 2। आई होप कि मेरी बात को आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स एक और लेते हैं इसको समझने के लिए आसान। इफ क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा x y z a b c इक्वल टू माइनस का 1.5 2 3 0 अंडर रूट 6 2, देन फाइंड x y z a b c। x इक्वल क्या होगा माइनस का 1.5, y इक्वल क्या होगा 0, z इक्वल क्या होगा 2, a इक्वल होगा अंडर रूट 6, b इक्वल होगा 3 एंड c इक्वल होगा 2। यहाँ पे मैंने ऑर्डर भी चेक नहीं किया, ना ही मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे। तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया हुआ क्योंकि मेरे को पता है 1 2 3 कॉलम इधर भी है, 3 रो हैं उधर, इधर भी 3 रो हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, देन डायरेक्टली लिखा इसी वजह से। नेक्स्ट लेते हैं एक एग्जांपल और समझते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। इफ a प्लस b 2 5 एंड ab इक्वल टू 6 2 5 8, फाइंड a एंड b। आसान है, थोड़ा सा लेवल अप होता जाएगा जिस तरह से आप एग्जांपल्स में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सेल्फ ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और सेल्फ ट्राई करिए। देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल हैं, देन करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। a प्लस बी इक्वल टू 6 एंड ए बी इक्वल टू 8। एक खास बात और है कि जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स चल रही होगी तो जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल ही होंगे। अगर अलग अलग है तो पॉसिबल, फिर तो इनकरेक्ट हो जाएगी ना मैट्रिक्स हमारी, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां से एक वैल्यू निकाल लीजिए a इक्वल टू b माइनस 6 माइनस b, सिक्स माइनस बी, ये वैल्यू पुट कर लीजिए और इस जगह पे पुट कर दीजिए, आसान हो जाएगा करना हमारे लिए। a यहाँ पे अगर वैल्यू b की पुट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप यहाँ से किसी इस तरह की वैल्यू को निकालिए जो आपके क्वेश्चन को सॉल्विंग में मदद करे। इस तरह से अननेसेसरी वैल्यू ना यूज करिएगा। एक बात का हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, किस तरह से वैल्यू लेना, ये बात रिमाइंड रहनी चाहिए आपको। यहां से निकालना आसान होगा वैल्यू हमारे लिए। दैट इंप्लाइज दैट b इक्वल टू 8 अपॉन a। अब b के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से बना दीजिए। देन a प्लस 8 अपॉन a इक्वल टू 6, देन a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6a अपॉन a जाएगा एलसीएम 6 से चला जाएगा। इसको पूरा इक्वेशन बना लीजिए, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस का 8 फैक्टर्स कर लीजिए। ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी 6, फैक्टर करिए भाई 6 बन जाए जल्दी से, तो ये हो जाएगा 4 to 6, तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2a प्लस का 8, a कॉमन ले लीजिए a प्लस 4 बचेगा, 2 कॉमन ले लीजिए a प्लस 4 बचेगा, a प्लस 4 होल कॉमन होगा हमारा और a प्लस 2, दो फैक्टर निकल के आए। a की वैल्यूज को अगर निकालेंगे देन a प्लस 4 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा हमारे पास। अब ये वैल्यू जो भी हमारी आ रही हैं, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सॉल्विंग के समय। हाँ तो ये आपसे भी हो सकता है, कोई भी कितना बड़ा भी हो मिस्टेक होना पॉसिबल है। ये प्लस जगह लिखा हुआ है सभी जगह पे, ये माइनस है यहाँ पे। एलएचएस से इधर टर्म्स आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे हमारे टर्म सारे।
बस ये माइनस कर लीजिए। वही मैं सोच रहा हूँ माइनस वैल्यू कहाँ से आ रही भाई, बस यहाँ पे माइनस कर दीजिए। a-4, यहाँ पे -2 कॉमन ले लीजिएगा, देन ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पे a-4 कर दीजिए, देन a इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका। मिस्टेक हो सकती है सभी से, कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें। a इक्वल टू 4 हो जाएगा, a की वैल्यू 4 पुट करिए और एक हो जाएगा a-2 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 2। a इक्वल टू 4 पुट करिए, देन b इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 प्लस b इक्वल टू 6, देन b इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास। डायरेक्ट करने में होता है मिस्टेक्स कभी कभी, तो आप भी ध्यान रखिएगा इस जगह पे। देन इफ a इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस b इक्वल टू 6, देन b इक्वल टू 4। तो हमारी दोनों वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। जब a की वैल्यू 4 रहेगी, देन b की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, और जब a की वैल्यू 2 होगी तो b की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। आज के इस लेक्चर्स को यहीं पे ब्रेक करते हैं। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।